उन्हें भोले इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे चतुरता नहीं, केवल सच्चा प्रेम और समर्पण देखते हैं। यहाँ एक बहुत ही सुंदर और सरल कहानी है जो हमें सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए पांडित्य नहीं, बल्कि शुद्ध भाव की जरूरत होती है। शिकारी और अनजाना भक्त। बहुत पुरानी बात है, एक जंगल में एक शिकारी रहता था। वह कोई बहुत ज्ञानी व्यक्ति नहीं था और न ही उसे पूजा पाठ के मंत्र आते थे। उसका पूरा दिन परिवार के लिए शिकार खोजने में बीत जाता था। एक बार शिवरात्रि के दिन वो शिकार की तलाश में बहुत दूर निकल गया। शाम हो गई पर उसे कोई शिकार नहीं मिला। भूख और थकान से बेहाल होकर वह एक बिल्व के पेड़ पर चढ़ गया ताकि जंगली जानवरों से सुरक्षित रह सके। अनजाने में हुई पूजा, उसे नींद ना आ जाए इसलिए वो पेड़ के पत्तों को तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगा। उसे ये नहीं पता था कि उस पेड़ के ठीक नीचे एक पुराना शिवलिंग स्थापित था। एक, उपवास। शिकार न मिलने के कारण वो दिन भर से भूखा था, जो अनजाने में व्रत बन गया। 2, जागरण। जानवरों के डर से वो रात भर जागा रहा, जो जागरण हो गया। 3, अभिषेक। अपनी प्यास बुझाने के लिए उसके पास जो थोड़ा सा जल था वो अनजाने में शिवलिंग पर गिर गया। 4, बेलपत्र। जो पत्ते वो तोड़कर नीचे फेंक रहा था वे सीधे महादेव के चरणों में अर्पित हो रहे थे। भोलेनाथ का आगमन। रात बीतते बीतते शिकारी का मन एकदम शांत हो गया। सुबह होते ही साक्षात महादेव उसके सामने प्रकट हो गए। शिकारी डर के मारे कांपने लगा, लेकिन भगवान शिव मुस्कुरा रहे थे। महादेव ने कहा, तारांकन, हे वत्स, तुमने अनजाने में ही सही, लेकिन इस शिवरात्रि पर मेरी सबसे प्रिय वस्तुओं से मेरी पूजा की है। मैं तुम्हारे सरल भाव और मेहनत से प्रसन्न हूं। कहानी की सीख। भोलेनाथ ने उस शिकारी को अपनी भक्ति का वरदान दिया और उसके जीवन के सारे दुख हर लिए। वो शिकारी जो कल तक केवल पेट भरने की चिंता में था, आज मुक्ति का मार्ग पा चुका था। सीख। भगवान शिव को 56 भोग या कठिन मंत्रों की जरूरत नहीं है। अगर आप उन्हें एक लोटा जल और सच्चा मन अर्पित कर दें तो वे उतने में ही प्रसन्न होकर आपके साथ हो लेते हैं। क्या आप शिवजी की किसी और कथा, जैसे उनके विवाह या नीलकंठ बनने की कहानी के बारे में जानना चाहेंगे?